वक्त ये सारे 3 डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर, और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं। हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के ज़मीर खरीदने की 20-20 करोड़ रुपए से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं अभी तक मेरे एमएनएस ने मुझे सब ने बताया है कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं, मुझे आगे बता देते हैं, सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनका इनके डाकुओं सिंडिकेट का, इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं। मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो, पैसे दे रहे हैं रख लो, 20 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो। कोई यतीम खाना खोल देना, कोई लंगर खाना खोल देना, कोई गरीबों की मदद कर देना, कोई स्कूल खोल देना, क्योंकि ये हराम का पैसा है, ले लो इनसे। लेकिन कभी अपना ज़मीर ना बेचना, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। जो भी अपना ज़मीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ़ नहीं करता। मैं आखिर में दीर के लोगों, जिस तरह का आज आपने शानदार इस्तकबाल किया है, दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो आपने शऊर दिया है, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह का आप में शऊर है। और इंशाअल्लाह ये जब अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम इत्तेमाद का, आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूं। आज जो मेरा मुकाबला है ये इन 3 डाकुओं से, ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। और जिस तरह मैं फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने अदम इत्तेमाद कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो 3 डाकू हैं ये मेरे से क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नौजवान कौम में बहुत शऊर है। मैं दाद देता हूं आपको। मेरे से कहते हैं जी इमरान खान हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे। मैं इनको कहता हूं गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। आपने, मेरे नबी ने कहा कि ताकतवर डाकू जब चोरी करता है आप उसको सजा नहीं देते, मुल्क तबाह हो जाता है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है, हर चीज दी है, लेकिन क्यों हम उतना अजीम मुल्क नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था? क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से अब तक जो बड़ा डाकू चोरी करता है, हमारा सारा इंसाफ का निजाम उसको सजा नहीं दे सकता। सिर्फ जेल भरे हुए हैं बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करते हैं। इस निजाम के खिलाफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह के सामने वादा करके आया था कि अल्लाह जब तक मेरे में जान है मैं इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ
खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज, शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। अच्छा, आखिर में नौजवानों, अच्छा अभी आता हूं। अच्छा, अच्छा सुने, अब तीन चीजें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में तीन उसूल बनाए थे: खुददारी, इंसानियत और इंसाफ। ये तीन उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। मुझे एहसास हुआ, जब मैं हुकूमत में आया, मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि सीरत नबी क्या थी। हमारे बच्चों को सही माने में समझ ही नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। इसलिए मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। स्कूल के बच्चों के अंदर हम सीरत की क्लासेस देंगे, हम इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएंगे, हम इनको टीवी पे प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि सीरत नबी क्या है। तीन चीजें, क्योंकि ये याद रखें, जब अल्लाह कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। नबी को अल्लाह ने खिताब रहमतुल आलमीन का दिया है। सब इंसानों के लिए हमारा नबी रहमत लेके आया था। तो जो भी इंसानी माशरा हमारे नबी के पैगाम पे चलेगा, वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं आखिरी जब आपको बात समझाने लगा हूं, ये गौर से सुने। तीन चीजें हमारी जिम्मेदारी रियासत की, एक जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, वो आपकी जिम्मेदारी है, और वो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह हमें हुक्म करता है, नौजवानों, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि तुम, कुरान की पूरी आयत है कि तुम्हें मैंने सबसे अजीम कौम बनाया। तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जहाद करते हो, और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो, और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। यानी कि जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आजकल ये सारी ऑपोजिशन, इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं। सारी कौम के सामने 15-15, 20-20 करोड़ हमारे एमएनएस को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो। ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे गिराएंगे। नंबर तो है ही नहीं इनके पास, ये कैसे गिराएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस के जमीर को खरीदो। 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। अब मैं नौजवानों आपको बताऊं, मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरिब में, बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, क्रिकेट भी खेलता था। जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली। बरतानिया के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीर खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का। तसव्वुर भी नहीं है। वो कौम, अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है,
वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने यहां इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना ज़मीर बेचता है पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तहरीक इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सब जेल में होते और उसको सजा मिली हो। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डी चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए, ये जो डाकू 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूजेस, इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है, हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। हम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलके खत्म करना है इस माशरे से। नौजवानों, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। करप्शन में अब जो शहबाज शरीफ है, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में ₹4.25 अरब रुपया निकला है। 4.25 अरब रुपया का मतलब 375 करोड़ रुपया इसके चपरासी के, मकसूद चपरासी के अकाउंट में निकला है। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला है। ये अगर किसी भी मगरब मुमालिक में इस तरह होता, इसलिए वो मुल्क हमारे से आगे हैं, वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं। वहां किसी की, उस सियासतदान की जुर्रत ना होती, किसी पब्लिक में जाता, अब तक जेल की सजा हो चुकी होती। यहां जनाब वो अपनी नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के तकरीरें कर रहा है, असेंबली में जाके एक एक। अच्छा, जब नैब की अदालत में जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है, जब असेंबली में तकरीर शुरू करता खत्म ही नहीं करता, कमर ठीक होती है वहां। जब अदालत में जाना होता है लंबी लंबी डेट्स लेता है। तो नौजवानों, मेरी बात सुन लें, कभी भी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जिधर जुल्म हो। कभी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जब तक जो उसने हुक्म दिया कौम को कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। जब आप देख रहे हैं कि माशरे में बुराई ऊपर आ रही है, आप सबके ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि उसके खिलाफ जहाद लड़ो।